कि जैसे पाजी कभी हंस भी लिया करो, पाजी बुलते बुल्ट फिरो रिक्शा जीप सीढ़ी यहाँ खड़ी होती थी। इट वॉज सो डैम गुड। लेकिन ये क्या था और क्यों मरा इन्होंने? मूवी अपनी स्टोरी के नाम पे पता ही क्या देती है? जहाँ सरदार जी की बीवी अकेले कई सालों से लंदन में रह रही है एंड अब यूके में फिल्म की शूटिंग हो रही है, क्योंकि तो अब जब पाजी को कई सालों के बाद वीजा और मौका मिला यूके जाने का, तो इनकी बीवी इनसे डिवोर्स मांग लेती है और साथ ही साथ प्रॉपर्टी की भी मांग करती है एंड ये उसी के दुख में दूसरे के घर जाते हैं। उसके बीच में कुछ कॉमेडी चलती है और फिर वहाँ की मकान मालकिन जो कि है अमरून और ठाकुर, इनको उनकी बड़ी जरूरत पड़ती है और फिर उस मकान मालकिन ने इन पे एफर्ट्स डाले होते हैं क्योंकि उनकी जरूरत भी थी। और अपने हिंदी पिक्चरों के हीरो को तो आप जानते ही हो कि लड़कियों के पास वो नहीं जाते, लड़कियां उनके पास खुद चल के आती हैं। उन्होंने खुद एफर्ट डाला, घर में जगह भी दी, प्यार भी किया, फर्स्ट सेकंड थर्ड मूव सब कुछ उन्होंने किया और सरदार जी बस ऐसे बीच में मजबूरियों की वजह से फंसते चले गए कि ओह नो माय डायमंड शूज आर टू टाइट। जहां बीच में रवि किशन भी हैं जो कि आप जान ही रहे होंगे कि मूवी में वो संजय दत्त के रोल को एज अ बिहारी पंजाबी के ट्विस्ट के साथ निभा रहे हैं। मूवी इतनी बुरी है कि आपको बहुत रैंडम सा फील होता है कि क्या चल रहा है इस मूवी में। ऐसा फील ही नहीं होता कि किसी इंसान ने इस मूवी को लिखा हो। कॉमेडी ऑफ एरर्स क्या होते हैं, वो लॉन्ग क्रिंज जेस्टी एस जोक्स क्या होते हैं, एंड आपने वो सब कुछ डाला हुआ है, पेट्रियोटिज्म सब कुछ एंड में आपको सब कुछ डाल दिया है, वो भी सोशल मैसेज के साथ। और आपने इवन इतना डाला है कि आपने बॉर्डर मूवी के सीन्स को रिक्रिएट किया है, वो भी ऐसे वीएफएक्स के साथ। पर कुछ भी लर्न नहीं होता कहीं से भी। आई मीन कुछ भी लर्न नहीं होता। एंड एट दिस पॉइंट आई एम कन्विंस्ड कि राइटर्स ने एआई का इस्तेमाल किया है इस मूवी को कंप्लीट करने के लिए। इतना फ्लैट, इतना बेसिक, इतना अनइंटरेस्टिंग एआई ही लिख सकता है। एंड इमेजिन करो कि इतनी लेम एस मूवी में अजय देवगन की लीन बैक लेम एस परफॉर्मेंस कैसी होगी। वो मोमेंट्स को ऑकवर्ड बना देती हैं। रवि किशन, संजय मिश्रा, मुकुल देव, दीपक दुबरियाल, कुबरा सेठ, विद्युदारा सिंह, अश्विनी कालसेकर, इवन चंकी पांडे तक ने एफर्ट दिया अपने रोल में। एंड यस, साथ ही साथ अपने पिक्चर की मेन लीड हीरोइन नूरल ठाकुर, उन्होंने काफी कमाल का काम किया हुआ है। अब हीरोइन एफर्ट नहीं डालेंगी तो रिप्लेस नहीं ना कर देंगे उन्हें। बाकी अब मूवी के फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो कीप योर एक्सपेक्टेशंस एक्सट्रीमली लो, जिसके आखिर में उन्होंने एक सोशल मैसेज देने की कोशिश की है जो कि आई डोंट थिंक ये जनरेशन उस बात से एग्री करेगी। पर मूवी ऐसी है कि आपको ऑक्यूपाइड रखती है, जिसको समझने के लिए ऐसे देख सकते हो कि जब छोटे बच्चों के सामने ऐसे नहीं कोकोमेलन चला देते हैं तो कुछ भी ऐसी फालतू सी चीज स्क्रीन पे चल रही होती है अलग अलग कलर्स के साथ और साउंड्स के साथ, तो बच्चे उसी में घुसे रहते हैं। ठीक ऐसा ही हुआ है मूवी के साथ भी। ये कुछ भी ऐसा चला रहे होते हैं तो बस आप बस ऑक्यूपाइड रहते हो मूवी में, अदरवाइज यू आर नॉट मिसिंग एनीथिंग बिगर। आई वुड से कि उन्होंने मूवी बस ऐसे ही बना दी कि हाँ चलो उठ गया है बना लेते हैं पिक्चर। मूवी का एक क्रिंज सा स्किट था जिसको उन्होंने एक ओवर ग्लोरिफाइड बजट के साथ शूट कर लिया। बाकी मूवी के एंड में एक अच्छा सा अनाउंसमेंट भी दिया है किसी और यूनिवर्स की मूवी के लिए ही, अपनी हिंदी पिक्चर है जिसका कैमियो भी अच्छा सा है। वो देख के थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा। बाकी अब अगर आपने मूवी देख ली है तो अपने ओपिनियंस में जरूर से बताना। अगर एआई का इस्तेमाल कर ही रहे हो अब मूवीज को कंप्लीट करने के लिए तो एटलीस्ट जीपीडी का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले लेना, एटलीस्ट थोड़ी सी बेटर हो जाएगी। बाकी आप अपने ओपिनियंस मुझे जरूर से बताना और तब तक के लिए देखते रहना